हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रूल 1। तो रूल 1 क्या है स्टूडेंट्स? व्हेन द डिनोमिनेटर हैज़ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर में। जैसे अभी हमने क्वेश्चन लिया है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस 1/x इंटू एक्स प्लस वन। देखिए यहाँ पे जो दो फैक्टर्स है x एंड x प्लस वन, दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं व्हेन द डिनोमिनेटर हैज डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, और वो दोनों लीनियर भी है। लीनियर कैसे आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने? देखो दोनों फैक्टर्स में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, डिग्री 1 है x की। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका मेथड ही है, ये आप ध्यान से देखो, a/x प्लस b/x प्लस वन। ठीक है, तो एक फैक्टर को a के साथ लेंगे और दूसरे फैक्टर को b के साथ लेंगे। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा a के साथ फर्स्ट लेना है और b के साथ सेकंड लेना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे a/x प्लस वन प्लस b/x। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर दोनों ही कंडीशंस में सेम आंसर आएगी। तो ये हमारा हो गया, ये तो मैंने आपको रफ वर्क बताया। नाउ देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ए को एक फैक्टर ए के साथ और दूसरा फैक्टर बी के साथ लेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारा सबसे मेन स्टेप होता है एलसीएम लेना। तो x इंटू एक्स प्लस वन, इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस वन आएगा एलसीएम। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस वन प्लस b इंटू एक्स। आई थिंक ये एलसीएम तो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए। तो जब आप देखते हो तो देखते दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर्स को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। तो हर बार पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरीके से जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचा? वी लेफ्ट विथ 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स। ठीक है, ये दो बच गए। अच्छा, इसको आप मार्क करो इक्वेशन 1 एंड इसको मार्क कर लो आप इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे जो दो फैक्टर्स हैं ना, x प्लस वन एंड x, तो हम लोग एक बार हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। कहाँ पे पुट करेंगे? इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन सॉरी नॉट 1, इन इक्वेशन 2। तो आप इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? देखिए हमारा एक फैक्टर x था, एक फैक्टर x प्लस वन है, तो मैंने एक बार x को 0 लिया। ठीक है, ये मेथड ही है, हर बार आपको इसी तरीके से करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इक्वेशन 2 से 1 इज इक्वल टू, जहाँ पर भी x है वहाँ पे 0 अप्लाई कर दो, तो 0 प्लस वन प्लस बी इंटू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 0 प्लस वन इज़ 1, तो a इंटू वन आ जाएगा, और b को जब आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा का पूरा b 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 1 एज इट इज़ है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, a इज इक्वल टू 1। तो एक वैल्यू मेरी a की ये आ गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ रहेगा। a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो a/x लिखना है, b/x प्लस वन। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है एलसीएम लेना। जैसे ही आप एलसीएम लोगे, लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर और ये जो हमारा एलसीएम है राइट हैंड साइड का, दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। देन फिर हम लोगों के पास जो भी टर्म इक्वेशन बचती है उसको मार्क कर लो इक्वेशन 2, और जो फर्स्ट हमने a एंड b सपोज किया था अपॉन में, उसको हम लेते हैं इक्वेशन 1। नाउ एक एक फैक्टर को हम 0 के इक्वल इक्वेट करते। तो पहला हमारा फैक्टर x है, तो x इक्वल टू 0 लिया मैंने इक्वेशन 2 में। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैंने 0 अप्लाई किया, और आपने देखा सॉल्व करने के बाद मुझे a की वैल्यू मिल गई। मतलब हमें क्या करना है, ये दो अननोन्स है ना a एंड b, इसकी वैल्यू निकालनी है अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं b कैसे आएगा। तो b की वैल्यू के लिए अगेन देखिए हमारा जो सेकंड फैक्टर क्या था, सेकंड फैक्टर था मेरा, सो वी पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0, ये है ना सेकंड फैक्टर। तो जब आपने x प्लस वन को 0 किया तो इससे आपको क्या मिलता है? x इज इक्वल टू माइनस वन मिलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे पुट करेंगे? इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में ही ये वैल्यू हमें वापस पुट करनी है। सो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a इंटू क्या था हमारा? a इंटू एक्स प्लस वन था ना, तो x की वैल्यू क्या है? माइनस वन प्लस b इंटू एक्स था, तो b की वैल्यू माइनस वन आ गई। ठीक है, अब नाउ देखिए 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वन प्लस वन 0 हो गया, तो a इंटू 0
माइनस बी को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी आ गया। नाउ ए को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए तो पूरा का पूरा 0 हो गया और माइनस बी बचा। सो यहाँ से हमें क्या आ गया, माइनस बी इज इक्वल टू 1 आता है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, इस माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो बी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये मेरा देखो ए और बी का वैल्यू मिल गया मुझे। नाउ जैसे ही मेरा ए और बी का वैल्यू आया, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या करना है हमको, इस ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, 1/x इंटू एक्स प्लस 1। इसको मुझे ब्रेक करना था ना दो सिंपल फ्रैक्शंस में, यही तो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको मुझे ब्रेक करने के लिए हमने क्या लिया था, a/x लिया था एंड b/x प्लस 1 लिया था। तो अभी मैंने a की वैल्यू क्या निकाली, 1/x एंड b की वैल्यू क्या आई मेरी, -1/x प्लस 1। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ये जो मेरा रैशनल फंक्शन था इसको मैंने दो सिंपल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लिया, 1/x एंड 1/x प्लस 1। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आपको डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।